रामपुरा नगर में पिछले दिनों युवा नेता सम्राट दीक्षित ने खिमला क्षेत्र में चल रहे 10,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट में सिर्फ बाहरी लोगों को ही रोजगार दिए जाने के निर्णय के विरोध आवाज उठाई थी तथा उनके द्वारा लगातार लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हो गई है। अब रामपुरा क्षेत्र के लोगों को भी कंपनी में नौकरियों पर रखा जाएगा, जिससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं नौजवानों में हर्ष व्याप्त है। दीक्षित सदैव से ही युवाओं की लड़ाई लड़ने में जिले में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। उनके द्वारा अब एक और मांग यह भी रखी गई है कि क्षेत्रीय लोगों को 25% आरक्षण भी प्रदान किया जाए। निश्चित रूप से यह मांग भी अगर मान ली जाती है तो रामपुरा क्षेत्र का एक भी शिक्षित युवा बेरोजगार नहीं रह जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी की टीम से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं वॉइस ऑफ एमपी की टीम को, मालवा दर्पण की टीम को और हमारे सारे पत्रकार साथियों को कि आप लोगों के माध्यम से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस लड़ाई की शुरुआत जो है आप लोगों के माध्यम से करी थी और हमारे क्षेत्रीय पत्रकारों की मदद से जो है आज हम एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हुए हैं। हमने ये कहा था कि भाई खिमला में जो 10,000 करोड़ के आसपास जो है ग्रीनको का एक प्रोजेक्ट है और भी बाकी छोटी कंपनियां काम कर रही है और उन कंपनियों ने ये कहा था कि भाई हम जो है 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर रेडियस से बाहर वाले बंदों को ही नौकरी पर रखेंगे और उसको लेकर हमने लड़ाई लड़ी, हमने जो प्रयास करे और माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से मध्यस्थता हुई और ये जो है क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है, या ये कहें कि युवाओं के लिए जो बहुत हर्ष की बात है कि वो जो उनकी जो कंडीशन थी 60 किलोमीटर वाली वो जो है विलुप्त कर दी गई, वो समाप्त कर दी गई। अब जो है हमारी एक मांग जो है हम 80% तक लड़ाई जीत चुके हैं। हमारी एक मांग जो है वो अभी भी जो है उसमें सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। हमारी मांग ये है कि 25% जो है आरक्षण जो है क्षेत्रीय लोगों को दिया जाए, प्राथमिकता खिमला को वालों को दिया जाए, फिर आसपास के लोगों को, वहाँ खिमला पंचायत वालों को दी जाए और फिर उसके बाद जो है रामपुरा तहसील के लोगों को दी जाए। और अगर हमारी अगर 25% मांग जो है युवाओं को रोजगार, क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने वाली मांग अगर मान ली जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। और उस जो लड़ाई अभी तक हम जीते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि क्षेत्रीय लोगों को जो है उनने रोजगार पर रखने की जो है कंडीशन जो है या हमारी मांग जो है वो स्वीकार कर ली है और उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एसडीएम साहब का, हमारे पत्रकार साथियों का और आप सभी का कि आप लोगों के माध्यम से एक लड़ाई हमने जीत ली है। और अगर 25% वाली मांग भी अगर हमारी मान ली जाती है तो ये जो है हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए ख़ास तौर से जो है सर्वाधिक नुकसान जो है रामपुरा क्षेत्र ने सहा है। हमारे ये कहें कि रामपुरा जो है गांधी सागर का जो डैम बना हुआ है ये जो है रामपुरा के छाती पर बना हुआ है और इतना नुकसान हुआ रामपुरा का जो है गौरवशाली नगर रहा है, अपनी एक विशेष पहचान रही है और जो है बड़ी दुर्दशा हो गई थी, आज जो है संभावना बनी है। तो इसका जो हम स्वागत करते हैं और बहुत धन्यवाद भी देते हैं। कंपनी का भी है, एसडीएम साहब का है। और सबसे विशेष धन्यवाद तो पवन बारिया जी हमारे एसडीएम साहब का है कि उनने जो है मध्यस्थता करके और क्षेत्र के लिए हमारी बात को रखा और इस लड़ाई में उन्होंने जो हमको सहयोग दिया। बस 25% की मांग के लिए भी हम उनसे निवेदन भी करेंगे, कंपनी से भी निवेदन करेंगे, अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे और निवेदन अपनी जगह, लड़ाई भी लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम आप लोगों के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे और रोड पर भी लड़ाई लड़ेंगे और जीत दर्ज कराएंगे और क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इसाक की रिपोर्ट।